भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ताकतवर उभर के सामने आए कि इन लोगों की हैसियत नहीं है कि अब उनको पलट दें। सबसे बढ़िया नेता हमारे गडकरी साहब हैं, जो पक्ष विपक्ष सब उनको जो है सम्मान देता है। पूरी बीजेपी जब बीज बबूल का बो दिया तो आम कहां ढूंढ रही है। कि ये जो दो भोपू इनके आसपास बोलने वाले लोग हैं, ये दोनों लोग, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो चाहे केशव मौर्य हो, और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी तुम खींचोगे तो जाहिर सी बात है उसके पास तो बुलडोजर है, वो उसी के नीचे कुचल देगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान जारी है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ उनके दोनों डिप्टी सीएम लगातार मुहिम चलाए हुए हैं और उनके सुर में सुर मिलाते जा रहे हैं तमाम उनके एमएलसी और एमएलए मंत्री। बड़ा सवाल कि क्या ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को कोई संरक्षण प्राप्त है? आखिर उनको बैकिंग कहां से मिल रही है, ताकत कहां से मिल रही है, जिसके चलते वो लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं? अपनी ही सरकार जिसमें वो खुद डिप्टी सीएम हैं उस पर लगातार हमला जारी है। सबसे पहले हम बात करेंगे भाजपा नेता वरुण सिंह से। वरुण जी, किस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं भाजपा में? देखिए, सिर्फ मीडिया का बनाया एक माहौल है। अभी तक केशव प्रसाद मौर्य जी, चाहे हमारे डिप्टी सीएम हो या ब्रजेश पाठक जी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आया हो या किसी विधायक सांसद का कोई स्टेटमेंट आया हो कि वो मुख्यमंत्री जी से असंतुष्ट है या मुख्यमंत्री बदलने की बात है, या किसी कार्यकर्ता का स्टेटमेंट आया हो, मीडिया के अलावा ये बात और कहीं सुनने को नहीं मिलेगी आपको। वरुण जी कह रहे हैं आशुतोष की मीडिया का बनाया हुआ शगुफा है, क्या लग रहा है? भैया मीडिया भी इन्हीं की है। अभी तक तो मीडिया इन्हीं लोगों को चिल्ला रही थी, मोदी मोदी चल रहा था। जब इनकी कब कोई बात इनकी आती है तो ये कहीं न कहीं जनता के ऊपर, नेताओं के ऊपर, मीडिया के ऊपर थोपने का काम करते हैं। आज स्थिति ये हो गई है, कभी बड़े मंचों पर अगर आप निगाह डालें, तभी हमारे समीम भाई बता रहे थे कि मंच पर योगी जी विराजमान थे और मोदी जी आए और योगी जी नमस्कार तक नहीं किए। मैं इसी के और आगे आप पीछे लेके चलना चाहूंगा। जब मंच पर योगी जी थे तो यही मोदी जी उनको जो है लगता था जैसे कि उनको देख ही नहीं रहे हैं। उनको जो है एक प्रकार से कहिए बड़ी बेइज्जती करते थे मंच पर। आज वही परिस्थिति चेंज हो गई है, क्योंकि योगी जो है भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ताकतवर उभर के सामने आए कि इन लोगों की हैसियत नहीं है कि अब उनको पलट दें। दिक्कत यहां आ रही है कि ये जो दो भोपू इनके आसपास बोलने वाले लोग हैं, ये दोनों लोग, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो चाहे केशव मौर्य हो, सच्चाई तो ये है कि दोनों लोगों की हैसियत जो है मुख्यमंत्री के सामने नहीं है। और ये दोनों भोपू जो है अमित शाह और मोदी के हैं, जो एक खलफसाद पैदा किए। आप उत्तर प्रदेश की बात जाने दीजिए, यहां तो कई गुट हो गया है, 2 गुट की बात जाने दीजिए। आप पीछे भी देखे होंगे, यही गुट जो है एक बार धरना पे तमाम विधायकों को लेकर के बैठ गया, अगर याद हो। उस समय सारे विधायक जो है धरना पे बैठ गए थे। और उसके बाद अब आप जो है देर आप चलिए दिल्ली, केंद्र में भी मोदी साहब के यहाँ कई गुट हो गया है। हम तो सबसे बढ़िया नेता हमारे गडकरी साहब हैं, जो पक्ष विपक्ष सब उनको जो है सम्मान देता है। वो एक ऐसा नेता है जिसको हम भी सम्मान देते हैं। वो मोदी को कभी घासे नहीं डाला, उनको कभी, वो तो इनकी क्या लग रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम हटा दिए जाएंगे या इस्तीफा दे देंगे? देखिए, ये सब जो है ना नाटक चल रहा है। इनको हटाने और न हटाने में उसमें भी असमंजस्य की स्थिति बनी हुई, क्योंकि अभी उपचुनाव है, विधानसभा का चुनाव होना है। अब ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हम इनको हटा दें कि न हटाएं। ये रात दिन उसी बसो बेस में पड़े हैं कि हटाना है कि नहीं हटाना। चर्चाएं तो निकल के आ रही हैं। अगर सूत्रों के हवाले से बोलें तो यहां तक जो है साफ हो गया है कि डिप्टी सीएम जो है स्वतंत्र देव को और जो है वाजपेयी साहब को बनाने जा रहे हैं। एक कद्दावर नेता वाजपेयी जी माने जाते हैं इनके यहाँ। और ये सब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मनोज पांडे की भी चर्चा है, जिसको योगी जी ने भाजपा ज्वाइन कराया। अब वो योगी जी का खेला हो सकता है, अभी तक के सामने नहीं आया कि मनोज पांडे जी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हो सकता है कि पाठक की जगह पांडे को देते। खेलना उसी में है।
ये दूसरे दल के लोगों को ले आकर के अगर अपनी पार्टी मजबूत करना चाहते हैं तो इनका तो खेला है। ये तो तमाम लोगों को ABCD सब दिखा करके जो है भ्रमित करके अपने पाले में ला रहे हैं। आज वही जो पाले में गए हैं इनके अंदर घुस गए हैं। वो सपा नेता आशुतोष पांडे का आरोप है कि ये भोंपू प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बताइए। मैं तो बस इतना कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो परिवार है, उस परिवार में कोई भी किसी व्यक्ति से, न तो उप मुख्यमंत्री से न मुख्यमंत्री से कोई खटपट नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। सब आपस में मिल करके सरकार चला रहे हैं बढ़िया से। विपक्ष के लोगों का जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इनको कुछ काम तो ये कौन लोग हैं जो लगातार सरकार पे हमला कर रहे हैं? मंत्री हैं, विधायक हैं, MLC हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता से लेकर मंत्री विधायक तक किसी ने सरकार के ऊपर अभी तक उंगली नहीं उठाई है। ये आपकी विधानसभा के बगल में बदलापुर विधानसभा है, जहां से रमेश चंद्र मिश्रा भाजपा के विधायक हैं, उनका आरोप। वो उनका व्यक्तिगत मामला था, वो उनके अधिकारियों का मामला था। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अधिकारी नहीं कर सकते हैं। जबरदस्ती आप नंद किशोर गुज्जर गाजियाबाद, आप अधिकारियों से इनलीगल काम करवाना चाहते हो, अधिकारी नहीं करेगा तो क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है? क्या इसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की बनती है? घमासान क्यों हो गया कि संगठन बड़ा की सरकार? न सुनवाई होने के चलते ही इस तरह की बातें आ रही है, संगठन की सुनी नहीं जा रही है। संगठन और सरकार दोनों सामंजस्य बना करके सरकार चल रही है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अरे इसी हरिश्याम मौर्य जी मौजूद हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य की बिरादरी से आते हैं, अधिवक्ता हैं। क्या लग रहा है किस लिए केशव मौर्य जी इस तरह का तरीका अपना रखे हैं लंबे अरसे से? ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और ख़ासकर गुजरात और यूपी का मामला है। गुजरात के लोग चाहते हैं कि हमारा यूपी में भी वर्चस्व कायम हो जाए। ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। बाबा ने तो कह दिया है कि बाबा वो चीज़ हो गए हैं कि निगलने में भी तकलीफ़ है और बचाने में भी तकलीफ़ है। सांप और नेवले जैसी कहानी बाबा की हो गई है। आज कंडीशन ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर बाबा को हटाया जाता है तो क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का नस्तानाबूद हो जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग केशव मौर्य को कहीं से दंडित करते हैं, पनिश्ड करते हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा विधायक केशव प्रसाद खेमे में हैं। निश्चित तौर पर 2017 से ये कहानी चली आ रही है। 2017 से पिछले सरकार में भी योगी जी को याद होगा कि 150 से ज़्यादा विधायकों ने जो है इनके विरुद्ध जो है विधानसभा के अंदर धरना दिया था। उस समय ही माननीय योगी जी को इस बात को समझ लेना था कि केशव प्रसाद मौर्य मजबूत हैं या नहीं हैं। केशव प्रसाद मौर्य निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में मजबूत हैं और यही वजह है कि गुजरात लॉबी उनके कंधे पर बंदूक रख के चला रही है। वरुण जी, क्या लग रहा है पिछली बार की पुनरावृत्ति फिर हो रही है? ये उपचुनाव तक सरकार बनी रहेगी या उसके बाद बिखर जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं जवाब दे दूं अपने समाजवादी नेता आशुतोष भैया का। ये मंच पे नमस्कार और प्रणाम की बात कर रहे थे। इनसे ज़्यादा मंचीय संस्कार और मर्यादा का उल्लंघन करने वाला दल तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मंच पर कौन किसको नमस्ते कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, इनका मंच सब लोगों ने देखा है। तो इसलिए पड़ोसी के घर में न झाके, अपना घर देखे। रही बात दूसरी कि आपके यहाँ क्या चल रहा है संगठन में, आपके यहाँ अभी सरकार बनाने से तो आप कोसों दूर है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन रहेगा, कौन किसका भोंपू है, कौन किसका बाजा है, आपके यहाँ पूरी बैंड बाजा बाराती सब इकट्ठा है। आप पहले अपने घर का संकट निपटाइए। हमारे यहाँ इस तरह का कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को लेकर विवाद नहीं है। दूसरी बात, अभी मौर्य जी कह रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य जी जितने मजबूत हैं, योगी जी भी उतने ही मजबूत हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और इस विचारधारा को फॉलो करने वाला एक एक व्यक्ति हर किसी व्यक्ति से उतने बराबर मजबूती रखता है। यहाँ कोई किसी से कमजोर नहीं है। योगी जी की और एक बात का जवाब दे दूं, गुजरात बनाम उत्तर प्रदेश की बात ये कर रहे थे, गुजराती कंट्रोल करना चाहते हैं। तो बाबा तो उत्तराखंड के हैं, तो उस हिसाब से तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को कंट्रोल करेगा। तो इन लोगों की बात का कोई लॉजिक नहीं है। ये सिर्फ एक पब्लिक के दिमाग में एक एक सिगूफों को छोड़कर और कैसे इनकी दाल गले
ये जो उत्साह पैदा हुआ है थोड़ा उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें जीतकर, तो उसमें ये एक एक तिकड़म जैसे जनता को भ्रमित करके इन्होंने सीटें बढ़ाई हैं, वही अपनाना इनका तरीका है। बाकी इसमें और अलग से ये कुछ महेंद्र जी, वरुण जी का कहना है कि दिग्भ्रमित किया जा रहा है। हकीकत क्या है? सरकार उपचुनाव के पहले बिखरेगी या बाद में? वरुण हमारे छोटे भाई हैं, हम इनको कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि जैसे सरकार पर योगी जी का नियंत्रण, इसमें पूर्ण नियंत्रण हो गया है। इसके पहले केंद्र का नियंत्रण रहता था और मोदी और अमित शाह के वे दबे दबाए रहते थे, उनकी बोलने की हैसियत नहीं हुआ करती थी। आज अभी आप देखें, जिस दिन मुख्य सचिव का कार्यकाल समाप्त हुआ, उस दिन तत्काल योगी जी ने उनको हटा करके अपने साथी, अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मनोज सिंह को मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। और इसी के साथ ही उन्होंने जो सबसे बड़ा ठेकेदार था गुजरात का, यूपी में बनारस से लेकर जिसने फैजाबाद तक की रोड बनाई, उसको उन्होंने तत्काल ब्लैक लिस्टेड कर दिया। और इसके अलावा क्या लड़ाई यही बात की है क्या? लड़ाई केशव मौर्य जब तक मोदी जी 400 पार का नारा देते थे, तब तक केशव मौर्य मजबूत थे। लेकिन आज मोदी जी 240 पर अटक गए, केशव मौर्य की कहीं दाल गलाई नहीं गलेगी। केशव मौर्य तो हटा दिए जाएंगे, या तो जो है जाकर के केंद्र में कहीं ना कहीं कुछ अपना वहां जुगाड़ लगाएं। अब योगी के सामने उनका चलने वाला नहीं है। मोहन भागवत जी के हस्तक्षेप के बाद थोड़ा सा तूफान थमता नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि ये तूफान कब तक थमा रहेगा या फिर भूचाल में बदल जाएगा। क्या नाम है? सुरेश मिश्रा, जिला सचिव कांग्रेस पार्टी। क्या देखिए, लग रहा है? आप ये जानिए, ये लोग जो है आपस में नाटक चल रहा है, जान लीजिए किस चीज़ का। ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है माननीय अमित शाह जी की और माननीय योगी जी की, कि मैं भविष्य में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसीलिए उन्होंने अपना नाटक शुरू कर दिया है। और रही बात गुजरात की, तो गुजरात आप उठा के देख लीजिए, जितने भी टेंडर चल रहे हैं, चाहे जल शक्ति योजना, सब गुजराती इंजीनियर है। जैसे अंग्रेज पहले रहा करते थे बड़े पदों पे सारे अंग्रेज रहा करते थे, छोटे पदों में सारे हमारे भारतीय रहा करते थे। वही हाल गुजरात की है। गुजरात के जो है सारे बड़े अधिकारी जितने भी टेंडर हैं सब गुजराती हैं, और छोटे छोटे विभागों में सब उत्तर प्रदेश को लगा दिए गए। उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश तय करता है, लेकिन आज की स्थिति, वर्तमान स्थिति हो चुकी है कि गुजरात जो है तय करने का प्रयास करना ऐसा असंभव है। रही बात ये जो चल रहा है भूचाल, इन्होंने कई घरों को तोड़ा है, बगल बगल राज्यों को, बड़ी बड़ी सरकारों को तोड़ा है। अब वही प्रक्रिया इनके स्वयं के घर में आ गई है, वो इनके ऊपर अब लागू हुई, इसको कोई बचा नहीं पाएगा। आपसी द्वंद्व शुरू हो चुका। रही बात जो है आपके ऊपर आरोप लग रहा है, आपने सुना नहीं, लग रहा है कि नहीं? ये लोग कह रहे हैं, हमारे बड़े भाई वरुण जी ने कहा कि मीडिया रही है, कोई विवाद नहीं, मीडिया उछाल रही। आप आरोपित हो रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप बताइए। मीडिया पे भी आरोप लग रहे हैं और घमासान भी जारी है। तमाम नेताओं के बयान क्या किसी के हलक से मीडिया निकाल के लाती है? नहीं, मीडिया में जो आता है उसको छापती, जब इनके फेवर का होता है तो ये कहते हैं वाह वाह, आज उनके फेवर का नहीं, इसलिए वो मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन रही बात भाजपा की, तो अब दिया बुझने के समय भभकता है। अब समय आ गया है और भाजपा अंतर कलह में ही नस्तानाबूद हो जाएगी, और वो शुरुआत हो गई है। बहुत समय अब नहीं है कि भाजपा कई टुकड़ों में बिखर जाएगी, और इसका समय अब अंत का समय आ गया है। आपके साथी ने भविष्यवाणी कर दी है। क्या नाम है? सही, अभय किशोर त्रिपाठी, जिला सचिव कांग्रेस। अभय जी, क्या लग रहा है, सरकार बिखर जाएगी या बचेगी? सरकार बिखर जाएगी। ऐसा रहा है कि सरकार बिखर जाएगी, जाने वाली है। हमारे साथी ने जो कहा वो सही कहा। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। वकार अहमद जी, वकार जी, क्या लग रहा है, सरकार बचेगी या चली जाएगी? सरकार तो एकदम जाने वाली है, क्योंकि आप कुछ दिन पहले कई लोगों से बात किए होंगे तो उन्होंने बताया एक शब्द बराबर चलता था, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन सरकार। आज वो इंजन कहाँ चला गया है किसी को पता ही नहीं, और ये बात करते हैं डबल इंजन की सरकार। इनमें इस इंजन में खराबी आ गई है क्या? इंजन में एकदम फुल रूप से खराबी आ गई। हमारे भाई ने कहा कि सपा जो है सपा खुद अंतरकलह में लड़ रही है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 100 विधायक लेके आइए और आप मुख्यमंत्री बनिए। उन्होंने तो पहले ही उनको
आवेदन दे दिया है कि आप 100 विधायक के साथ आइए और मुख्यमंत्री बनिए। तो अगर हम कह उसका जवाब भी केशव मौर्य ने दिया है। केशव मौर्य जवाब दे चाहे ना दे, हम आपको ये बताते हैं, एक गांव की कहावत है, अगर कपड़ा जलता है तो गंधाता जरूर है। तो जाहिर से बात है अंतरकला इस समय है, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ हो हल्ला मची हुई है कि सरकार की इस समय बहुत ही दयनीय स्थिति है। समीम जी, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य को हवा देने वाली ताकत कौन सी है जिसके बैकअप से इतना तेज चल रहा है मामला? पूरी बीजेपी जब बीज बबूल का बो दिया तो आम कहाँ ढूंढ रही हो। ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी थी, इसको पार्टी को चलाने वाला कोई और है। ये पार्टी कब कहाँ से चलती है अभी ये तय नहीं हो पाया है। आपने अभी एक नाम लिया कि एक साहब की वजह से ये पार्टी में थोड़ा सा ब्रेक लग गया है। अरे बेचारे, सरकार बीजेपी की है कि उन साहब की है? अब वो साहब हैं क्या इस देश में? तो ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, ये 3-4 एंगल पे घूमती रहती है और इसमें राजा कभी भी बन सकता है कोई भी। अपने आप को तख्ता पलट करने की स्थिति पर, जैसे कि आपने देखा होगा जब 2014 में मोदी जी जीते तो जो राम का रथ लेकर निकले थे उनसे नमस्ते करना गुरेज कर गए। आज अभी 2 दिन ही जो मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव था माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा था, तो आपने देखा होगा कि अमित शाह साहब निकल गए और पीछे रक्षा मंत्री साहब को एक साहब ने नमस्ते कर लिया। वो प्रदेश का सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री था। उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री जी की एंट्री होती है, उनके साथ प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष चल रहे थे। ना प्रधानमंत्री की ओर वो आकर्षित हुए, ना इस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी पार्टी के ओर आकर्षित हुए और सीधे अपनी कुर्सियों पर जा बैठे। उन्होंने जैसे पहचाना ही नहीं कि हम किस कॉन्क्लेव में आए हैं, हमें यहाँ क्या प्रेजेंटेशन देना था। ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। इन्होंने उत्तर प्रदेश को बुलडोजर से जिस तरीके से गिरा दिया है, तो इनके मन में शायद चल रहा है कि ये जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, इनको भी बुलडोजर से किसी भी दिन आपके साथ ब्रेकिंग चलाएंगे कि 2 उप मुख्यमंत्री आज बुलडोजर के नीचे दब गए। भाजपा के ही विधायक है कानपुर किदवई नगर से मैथानी जी, उन्होंने बुलडोजर को चैलेंज कर दिया है, योगी बाबा को चैलेंज कर दिया है। क्या करें नैथानी जी, जनता को क्या जवाब दें? लोग 60 साल पहले मकान बना लिए, रजिस्ट्री लिए टहल रहे हैं, पूरा अकबर नगर बर्बाद हो गया। जब पंत नगर की बात आई तो लोगों ने कहा मुझे भी इसी में दफन कर दो। तो ऐसी सरकार का इस देश की जनता क्या करे? इनको कहां लेके जाए? इनका बुलडोजर कितना वो बर्दाश्त करेगा? भाई वो तो एक दिन ऐसा आ जाएगा सभी कह देंगे। तो अभी 2 लोगों की शहादत होनी है, वो उस बुलडोजर के नीचे दबे कुचले अगर दिखाई पड़ेंगे तो उनका पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। निश्चित रूप से इस सरकार का भी पोस्टमार्टम हो जाएगा। ये कौन लोग हैं 2 जिन पे बुलडोजर चलने वाला है? आप भली भांति जानते हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा। बहुत बड़ा हमारा प्रदेश है, वो दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी तुम खींचोगे तो जाहिर सी बात है उसके पास तो बुलडोजर है, वो उसी के नीचे कुचल देगा। अब ये तो यहाँ की व्यवस्था है बीजेपी की, ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी। ये गुजरात के लोगों को हमारे छोटे से प्रतापगढ़ में ला करके ठेकेदारी करा देती है। तो आप समझ लीजिए कि योगी जी को लाए थे, सोचे थे कि हमारा ठेका ठीक ठाक चलाएगा, अच्छा अट्टा पट्टा रहेगा, खूब बढ़िया बढ़िया मालपुआ मिलेगा। अब उसको ये नहीं पता था कि ये मतलब सारी लड़ाई मालपुआ पे आ चुकी है। मौर्य जी, आप कुछ करना चाहते हैं? जी, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी अभी कह रहे थे कि मीडिया का बनाया हुआ खेल है। अभी तक तो पिछले 10 वर्षों में हमने देखा कि मीडिया जो कहती थी वाह वाह होता था कि आखिर क्या, इनसे मेरा एक सवाल है कि आखिर कौन सी समस्या आ गई कि इन्हीं का पाला हुआ मीडिया आज इनके खिलाफ बोल रहा है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आग लगी होगी तभी धुआं निकल रहा है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता था कि माननीय योगी जी जो बुलडोजर पॉलिटिक्स लाए और अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि अकबर नगर को जमींदोज कर दिया गया, ये ठीक है, समय की बात है। आपने अकबर नगर को जमींदोज कर दिया। जो कानून की किताबें हैं
जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा संविधान है, वो भी तो कुछ कहता है। आखिर किस आधार पर आप मतलब देश चलेगा तो संविधान के संविधान से ही चलेगा। संविधान से ही चलेगा। अधिवक्ता हैं सूर्य प्रकाश शुक्ला। पिछले 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का कहीं नामो निशान हिंदुस्तान में नहीं था। केवल 2 नाम चल रहा था, मोदी और शाह। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी, एक बार फिर मोदी सरकार। अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का जमीर जग गया। लग रहा है कि मोदी सरकार जो योगी, और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं। अमित शाह और मोदी, ये 2 लोगों को प्रोजेक्ट नहीं किए, बल्कि मैं कह रहा हूं कि केशव मौर्य की भी एक हिंदूवादी छवि पूर्व में थी। उस छवि को लोग नष्ट करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने का काम किए। विश्व हिंदू परिषद से बहुत पुराना, केशव मौर्य का बहुत पुराना नाता रहा, हिंदूवादी छवि। लेकिन योगी, चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी का कल्चर खत्म हो गया, अब एनडीए सरकार अब पैदा हुई थोड़ी दिन के लिए। मजबूरी में 10 साल तक केवल एक सरकार थी, मोदी सरकार। बीच में तो 10 साल मोदी सरकार रही और अब एनडीए सरकार बन गई है। चूंकि बहुमत नहीं है और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये बहुमत न मिलना ही मोदी और शाह की मजबूरी है, जो योगी को इतने दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं। जबकि मीडिया में लगातार चर्चा रही है कि मोदी और अमित शाह के संरक्षण में केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। योगी बाबा को अपदस्थ करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आने वाला समय बताएगा कि कब तक ये सरकार चलती है, स्थिर रहती है। बड़ा सवाल है कि क्या उपचुनाव के बाद इसमें परिवर्तन हो जाएगा। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।